हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, पेज नंबर 156 पर। पेज नंबर 156 पर हमें ये गिवन है फिगर इट आउट। अब इस फिगर इट आउट में आपको, आप देखोगे ध्यान से तो कुछ ये साइड लाइन के आपको सेट दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इससे पहले वाली वीडियो में या इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम सीख चुके हैं कि एक ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करता है, जब या तो ट्रायंगल को हम क्या करके देख ले, कंस्ट्रक्ट करके देख ले। अगर कंस्ट्रक्शन हो पा रही है तो इसका मतलब ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी तो ट्रायंगल एग्जिस्ट कहां से करेगा। या फिर दूसरा रूल क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम उसी रूल से हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करके देखेंगे। अब पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है। देखो हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है। लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अब जो हमारा जो लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो क्या है, ईच लेंथ लेस देन होनी चाहिए सम ऑफ अदर टू लेंथ से। क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए सम ऑफ अदर टू लेंथ। यानी कि हर एक लेंथ सम ऑफ अदर टू लेंथ से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। हम एक पार्ट के लिए इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। अगर आपका नोटबुक में अगर आपको क्वेश्चन करना है या आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप यही लाइन लिखना। अगर आपको ट्रायंगल को एग्जिस्ट दिखाना है किसके थ्रू, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के थ्रू, क्या लिखोगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेज ईच लेंथ इज लेस देन सम ऑफ अदर टू लेंथ। अब एक सेट लिख के देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्या है, 2, 2 और 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम 2 को करके देखेंगे, यानी कि फर्स्ट साइड को करके देखेंगे। फर्स्ट साइड पे लॉ लगाते हैं। जो 2 सेंटीमीटर है वो हमारा 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर को ऐड करने के बाद इससे क्या आ रहा है, छोटा ही आ रहा है। यानी कि 2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो साइड्स को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, उससे छोटा आ रहा है। यानी कि यहाँ पर तो हमारा लॉ क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमने कर दिया किसके लिए, फर्स्ट के लिए। अब हम ऐसे करेंगे किसके लिए, सेकंड के लिए। अब सेकंड के लिए हमारा क्या हो गया, सेकंड की लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर ही है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही लॉ लगा देंगे। 2 सेंटीमीटर प्लस में 5 सेंटीमीटर लगा दिया। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, छोटा ही आ रहा है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, हमारी जो थर्ड साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो किसके लिए, 5 सेंटीमीटर के लिए। अब 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ रहा है, 5 सेंटीमीटर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो 2 सेंटीमीटर प्लस में 2 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दिया। लेकिन आप देखो क्या लेस देन का साइन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 2 प्लस 2 क्या हो गया, 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 तो 5 से क्या है, छोटा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लेस देन का साइन नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपका किसका साइन लगेगा, यहाँ पर आपका लगेगा ग्रेटर देन का साइन। और जब किसी भी साइड लाइन के लिए किसका साइन लग जाता है, ग्रेटर देन का साइन लग जाता है सम ऑफ अदर टू साइड्स के लिए, तो वहां पर हमारा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, पूरा पैटर्न ऐसे ही लिखना है। और हम आंसर क्या लिखेंगे, हेंस या हेयर ट्रायंगल विल नॉट एग्जिस्ट। ट्रायंगल विल नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज इनइक्वालिटी का जो रूल है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हमने लगाई थी, जो हर एक साइड लेंथ सम ऑफ अदर टू साइड से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया आपको। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, हम लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, जी पार्ट, 24 सेंटीमीटर, 26 और 28। इसे हम और करके देख लेंगे। बाकी क्वेश्चंस को आप सेल्फ राइट कर सकते हो, सेम यही लोग अप्लाई करना है आपको, सेम इसी तरीके से आपको पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, एक और लेके देख लेते हैं। देखो अगला जो सेट है वो क्या है, 24, 26 और 28। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हमारी साइड है वो क्या है, 24 है। अब जब 24 है तो उसको क्या करके देखोगे, 24 जो आनी चाहिए वो लेस देन आनी चाहिए 26 प्लस 28 सेंटीमीटर से। अब यहाँ देखो 26 और 28 का सम कितना आएगा, 54 आएगा। यानी कि ये तो छोटा बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है तो सही है। यानी कि लो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अब तक ठीक चल रहा है। 4 सेंटीमीटर आपकी क्या आ रही है, छोटी आ रही है, किससे, इनके दोनों के सम से। अब हम किसके लिए करेंगे, सेकंड के लिए। 26 को हम चेक करेंगे 24 प्लस 28 से। अब जब हम 24 सेंटीमीटर की साइड को
हम इससे इन दोनों के सम से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी ये क्या आ रहा है, छोटा ही आ रहा है, यानी कि अब तक भी क्या हो रहा है, लो आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम करेंगे अपनी थर्ड साइड, लॉन्गेस्ट साइड के लिए। अब जो थर्ड साइड जो हमारी आ रही है वो क्या आ रही है, 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 24 सेंटीमीटर प्लस में 28 सेंटीमीटर। अब आप थर्ड साइड के लिए भी आप देखो, थर्ड साइड में भी क्या आ रहा है, 24 प्लस 28 का जो सम है वो उससे क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है, यानी कि 28 छोटी ही रह रही है। अगर 28 छोटी है और सम ऑफ अदर टू साइड्स का लेंथ जो आ रहा है वो उससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ट्राइंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल अच्छे से क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है, किसी भी साइड के लिए ग्रेटर देन का साइन नहीं आया है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, हियर ट्राइंगल विल एग्जिस्ट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो ट्राइंगल है यहाँ पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट हमारा कर रहा है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल ट्राइंगल ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन अ सेट ऑफ लेंथ सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कि ट्राइंगल क्या हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, अगर हम कौन सा लॉ अप्लाई करें, हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम अप्लाई करता है और वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो आंसर क्या लिखोगे, यस, क्योंकि वो अप्लाई ही तभी होता है, सेटिस्फाई ही तभी होता है जब आपका ट्राइंगल क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो विल को काट के यहाँ विल की कटिंग करके आपको क्या लिखना है, आप आंसर लिख देना, yes, triangle always exists when a set of lengths satisfy the triangle inequality. How can we be sure? हम श्योर कैसे हो सकते हैं, देखो श्योर होने का क्या तरीका है, आपको क्या करना है, आपको लिख देना है कि वी कैन बी श्योर टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। आप कंस्ट्रक्ट करके देख लो, अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल सेटिस्फाई कर गया और अब भी आपको श्योरिटी और भी चाहिए तो आप क्या कर लो, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कर लो। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन श्योर, we can sure by कंस्ट्रक्शन। हम क्या करके देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करके देख सकते हैं। जब आप दोनों ही चीज करके देख लोगे और दोनों में ही सेटिस्फाई हो पाएगा, इसका मतलब ट्राइंगल तो क्या करेगा, 100% एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, 3 डायग्राम दिख रहे हैं। अब इन 3 डायग्राम में क्या है, देखो जब भी आपके पास कोई भी आपके पास साइड लेंथ का सेट दिखाई दे ना, तो जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपके 3 तरीके के डायग्राम बन सकते हैं। कौन सा, एक ये वाला, ये फर्स्ट वाला, या फिर कौन सा ये वाला, या फिर कौन सा ये थर्ड वाला। अब फर्स्ट वाला डायग्राम क्या कहता है कि सर्कल टच ईच अदर, कि यहाँ पर सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं सिर्फ। अब जब सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सिर्फ टच कर रहे हैं। आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो मतलब इंटरसेक्टिंग क्या है, यही पॉइंट आ गया, इसी लाइन पर पॉइंट आ गया, तो ट्रायंगल को कहाँ बनाओगे, समझ में आ गया। देखो अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो किस लाइन पर आया, वो तो ए बी लाइन पर गया है ना, यही है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ट्रायंगल कहाँ से एग्जिस्ट होगा, कुछ तो हाइट चाहिए उसको, थर्ड साइड को बनाने के लिए। ठीक है, वर्टेक्स को बनाने के लिए कुछ हाइट चाहिए, आप उसी लाइन पर आ गए तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। कैसे, देखो ये लाइन है आपके पास ए बी, और आपका थर्ड पॉइंट भी किस पर आ गया, सी पर। ट्रायंगल बनाओगे कैसे, या तो सी पॉइंट ऊपर हो या सी पॉइंट क्या हो, नीचे हो, या लेफ्ट हो या राइट हो, इधर उधर कहीं भी हो, बस कहाँ नहीं आना चाहिए, लाइन पे नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर किस पे आ गया, लाइन पे आ गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि सर्कल देखो टच भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब जब टच ही नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया। हम यहाँ ए से सी को मैच कर सकते हैं, बी से सी को मैच कर सकते हैं। कैसे, यहाँ ए से किसको मैच कर दो, सी को, बी से किसको मैच कर दिया, सी को, तो ट्रायंगल हमारा क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। यानी कि 3 कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रायंगल हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब देखो केस 1 क्या कहता है। अब केस 1 में क्या है, ये हमारा केस 1 है कि सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट, कि अगर सर्कल एक दूसरे को सिर्फ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमारा सम ऑफ 2 रेडियस, वो दोनों रेडियस कौन सी है, 2 रेडियस का मतलब क्या है, वो दोनों रेडियस कौन सी है, कि एक जो हमने ए से सर्कल बनाया था और दूसरी रेडियस कौन सी है, जो हमने बी से सर्कल बनाया था।
इन दोनों की रेडियस का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा हमारा AB लेंथ के इक्वल। वो हमारे किसके इक्वल आएगा, AB लेंथ के इक्वल आएगा। समझ में आ गया, किसके इक्वल आएगा, AB लेंथ के इक्वल आएगा। अब केस 2, अब केस 2 में क्या है, अब केस 2 हमारा ये वाला है, यहाँ पर सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, देखो केस 2 कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर हम दोनों सर्कल की रेडियस का सम निकालते हैं, दोनों सर्कल की रेडियस का क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं, सम ऑफ टू रेडियस, सम ऑफ टू रेडियस, यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, किससे, AB से, क्योंकि देखो AB बड़ी हो रही है ना, क्योंकि बीच में गैप भी रह रहा है, तो सम ऑफ टू रेडियस आपका लेस देन आएगा किससे, AB से। क्योंकि केस 2 में सम ऑफ टू रेडियस आपका क्या रहेगा, लेस देन रहेगा AB के। अब हमारा थर्ड केस है, अब थर्ड केस में सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। अब जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये तो देखो ये वाला पोर्शन दो बार आ गया ना, कौन से वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस वाले में भी आ रहा है और ये वाला पोर्शन इस वाले में भी आ रहा है। यानी कि क्या होगा, इस केस में आपका सम ऑफ टू रेडियस केस 3 के अंदर है, ये किसके अंदर है, केस 3 के अंदर है, सम ऑफ टू रेडियस यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा AB से। यानी कि दोनों सर्कल की रेडियस को अगर हम ऐड करते हैं तो वो किससे बड़ी आएगी, वो AB से बड़ी आएगी, और तभी हमारा ट्रायंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और आगे इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको खुद भी साइड लाइन के सेट बनाने हैं कि कब टच कर रहा है, कब नहीं टच कर रहा है, कब इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके आपको खुद से बनाने हैं, तो वो भी सिखाए जाएंगे। सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखो, कैन वी यूज दिस एनालाइज टू टेल इफ अ ट्रायंगल एग्जिस्ट व्हेन द लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कि क्या कह रहा है, कैन वी यूज, कि क्या हम जो हमने जो पीछे वाला जो रूल था उसको भी हम फॉलो करके देख सकते हैं, राइट। एक रूल तो हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन वाला है, दूसरा रूल हमारा क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है, और तीसरा रूल क्या है जो अभी हमने पढ़े थे ना, कि जो AB लेंथ वाला है, कि सम ऑफ टू रेडियस वाला, तो वो भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं। यस, हम वो भी करके देख सकते हैं। देखो हम वो भी करके देख सकते हैं, इफ द गिवन लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि सम ऑफ अदर टू स्मॉलर लेंथ इज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट लेंथ, दिस मींस दिस विल लीड टू केस 3। यानी कि अगर आपका क्या होगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रूल अगर आपका फॉलो हो गया तो इसका मतलब कौन सी कंस्ट्रक्शन बैठेगी आपकी, हमारी बैठेगी ये वाली कंस्ट्रक्शन। कौन सी बैठेगी, हमारी ये जो केस 3 वाली कंस्ट्रक्शन है ये वाली बैठेगी। अगर आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपकी कौन से केस बैठेंगे, केस 1 और केस 2। यहाँ पर सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, या तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, 3 केस बनते हैं, इंटरसेक्टिंग, टच, इंटरसेक्टिंग, टच, और या फिर क्या करेंगे, नॉट टच, कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा और टच भी नहीं करे। 3 इस तरह के सर्कल्स आपके बनेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ विल द टू सर्कल्स टर्न आउट फॉर अ सेट ऑफ लेंथ दैट डू नॉट सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कि सर्कल कैसे बनेंगे, टर्न आउट का मतलब क्या है, कि सर्कल कैसे बनेंगे अगर आपका जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। देखो कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, कि जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तब आपका जो डायग्राम बनना था आप कैसा दिखाओगे, कि हमारा ट्रायंगल, हमारा जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और इस वाले केस में अब क्या कह रहा है कि अब दोनों सर्कल कैसे बनेंगे, अगर आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो दो तरह के डायग्राम बनेंगे। जो पहला जो केस है, टच ईच अदर एट अ पॉइंट, आपके सर्कल सिर्फ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जब सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो कैसा डायग्राम बनेगा, एक ऐसा डायग्राम बनेगा और एक कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया बी। यानी कि सर्कल यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्लियर है। अब उसके बाद और दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, अच्छा पहले ना इसकी क्या देनी है, हमें एग्जाम्पल भी देने हैं सेट ऑफ लेंथ के, क्या देनी है, एग्जाम्पल भी देने हैं कि सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और आप उसे एग्जाम्पल भी दो, साथ में लेंथ भी लिखनी है। अब देखो बना के देखते हैं। देखो पहले ना दो छोटी साइड ले लो, क्योंकि हम सर्कल तो दो छोटी साइड वाले का बनाते हैं ना। जैसे मान लो सेट 3 सेट देने हैं, पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। मान लो ए से जो हमने जो सर्कल ड्रॉ करा है वो हमारा कितना था, 2 सेंटीमीटर।
बी से जो हमने सर्कल ड्रॉ करा था वो कितना है 3 सेंटीमीटर। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर टच कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो यानी कि आपकी जो थर्ड साइड जो ए बी है वो क्या होगी, इन दोनों के सम के क्या आएगी, इक्वल आएगी। ऐड कर दो, बहुत ही आसान सा है, दो साइड लिखो और दोनों को ऐड कर दो तो थर्ड साइड आ जाएगी, है ना। दो साइड को पहले कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे, फिर उसके बाद थर्ड साइड कैसे निकालनी है, इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, सम कर दो, आपकी थर्ड साइड आ जाएगी। 2 + 3 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप सेकंड सेट निकाल दो, क्या लिख दो 7 सेंटीमीटर, दूसरा क्या लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर। और सीधी सी बात है, अगर टच कर रहा है तो इन दोनों का सम क्या होगा, उस थर्ड साइड के क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि 7 + 4 = कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा थर्ड सेट क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना तीसरा सेट लेंगे। आप लिख लो, दो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, लिख लो 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अच्छा 2 का तो हमने ले लिया था, 2 नहीं लिखना, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और देखो 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया, तो हमने लिख दिया 3 + 5 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हमारे इसके 3 एग्जाम्पल भी हो गए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करेंगे अपना अगला पार्ट, डी डू नॉट इंटरसेक्ट, कि सर्कल एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। इस केस में हम अपने सेट बनाएंगे, तो पहले तो डायग्राम बनाएंगे, पहले तो इसे हटाते हैं। देखो, अब दूसरे के लिए जो बी पॉइंट है उसके लिए हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा कि डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट भी नहीं होगा तो भाई डायग्राम कैसा बनेगा आपका, इंटरसेक्ट भी नहीं होना तो डायग्राम आपका कैसा बनेगा, एक सर्कल यहाँ बन गया और एक सर्कल कहाँ बन गया, यहाँ बने गया। ये पॉइंट हो गया हमारा ए और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया बी, यानी कि सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, छू भी नहीं रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, आपके अगर आप सेट बनाओगे तो देखो, मान लो जो ए की जो रेडियस है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर और जो बी की रेडियस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। ए की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, बी की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो ए बी लेंथ है वो आपको दिख रही है इन दोनों के सम से भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन क्या है, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा। अगर मैं इसको काट के इधर लगा दूं तभी तो ये ए बी के इक्वल आएगी, लेकिन अब ये वाला पोर्शन क्या है, एक्स्ट्रा। यानी कि जो थर्ड सेट आपको, थर्ड लेंथ आपको लेनी है वो क्या लेनी है, इन दोनों के सम से सीधी सी बात है क्या लेनी है, बड़ी लेनी है। 2 + 3 का सम कितना होता है 5, बड़ा ले लो 5 से, कोई भी नंबर ले लो 6 7 8 जो आपका मन करे आप ले लो। इक्वल भी नहीं लेना, इक्वल किस केस में लोगे, जब सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इस केस में क्या लोगे, इससे बड़ा लोगे। 2 और 3 का सम कितना हो गया 5, अब 5 से क्या ले लो, बड़ा ले लो, क्या आ गया 6 सेंटीमीटर ले लिया हमने, बन गया हमारा एक सेट। ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, दो लाइन तो आप अपनी मर्जी से जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे 4 सेंटीमीटर ले लिया, अगला भी मैंने क्या ले लिया 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 से आपको क्या करना है, बड़ा लेना है, 8 से बड़ा कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद और एक सेट ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब 3 + 7 कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 से बड़ा क्या आ जाएगा, 10 से बड़ा आ जाएगा आपका 11, 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। हमने ले लिया 13 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। ऊपर वाला किससे था कि जहां पर ट्रायंगल कट कर रहे थे, और ये वाला कौन सा है कि जहां, और उसके भी एग्जांपल हम देखेंगे, आगे आएगा उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है, उसको भी बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगला क्या है कि क्वेश्चन, फ्रेम अ कंप्लीट प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल, कि आपको पूरा फ्रेम करना है। अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो थे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के थ्रू, अगर फ्रेम करना आ जाएगा तो आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन को। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करना है, जब हमें फ्रेम करेंगे तो, जब भी आपको फ्रेम करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लॉ को लिखोगे, ठीक है। सम ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लॉ क्या कहता है कि ईच लेंथ is less than sum of other two sides।
यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लॉ लिख लिया कि ईच लाइन क्या होगी, हमारी लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड होगी, लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बना के दिखा देना है। आप एक ट्रायंगल बना के दिखा दो। एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ये हमारा किसी भी शेप का बना सकते हो, ए बी सी। अब आपको इसमें क्या दिखाना है कि हर बार क्या होना चाहिए कि हमने ए बी एक लेंथ ले ली, जो ए बी हम लेंथ लेंगे वो हमारे किससे छोटी आनी चाहिए, ए सी प्लस बी सी से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। लिख दो, ए बी जो लेंथ है वो ए सी प्लस बी सी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। पढ़ा था ना हमने, ए बी क्या है, डायरेक्ट पाथ लेंथ है, और इसका राउंड पाथ लेंथ, जो राउंड लेंथ जो आएगी वो क्या आएगी, कि घूम के जाना है आपको। ये ए से बी तक डायरेक्ट जाने का रास्ता है, और ए से बी तक घूम के जाने का रास्ता क्या है, क्योंकि हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सी। तो ए कैसे जाओगे, पहले ए से सी पे जाओगे, सी से बी पर जाओगे, ठीक है। तो ए सी प्लस में बी सी, तो डायरेक्ट पाथ लेंथ हमेशा क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। उसके बाद ऐसे ही बीसी को सेटिस्फाई कर देना, बीसी लेस देन, अब देखो बीसी के लिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या आ गया, ए आ गया। तो आपको क्या लिखना है, बी ए प्लस में ए सी। ऐसे ही आपके पास जो थर्ड साइड जो बची है वो क्या है, ए सी। ए सी आपकी लेस देन आनी चाहिए हमेशा किससे, ए बी प्लस में ए सी से, ठीक है। इफ अगर तीनों की तीनों साइड लेंथ, इफ ऑल थ्री साइड लेंथ सेटिस्फाई हो रही है, इफ ऑल थ्री साइड लेंथ, आप क्या लिखोगे, इफ ऑल थ्री साइड लेंथ, all three side length is smaller than sum of other two, sum of other two, then our triangle will be exist। तो हमारा ट्रायंगल क्या करेगा, then triangle will exist। तो हमारा ट्रायंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, 100% हमारा ट्रायंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका प्रोसीजर आपको पूरा लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब हमारी फिगर इट आउट है। अब फिगर इट आउट में आपको क्या दे रखा है, देखो आपको चेक करना है, इफ अ ट्रायंगल एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन, कि क्या ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। देखो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन करा था ना, कौन सा करा था, हमने करा था एग्जिस्टेंस के लिए ये वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी द साइड लेंथ, एक्सप्लेन योर आंसर। सेम यही रूल लगाना है, सेम यही रूल, सेम ऐसे ही करके देखना है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लगा के देख लेना, अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लगा के देख लोगे आपका एग्जिस्ट करेगा तो आपका क्या है आंसर, यस है, अदरवाइज नो। सेम यही रूल लगा के देखना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सेम इसी मेथड से होगा, अलग कुछ भी नहीं करना है, सेम लगा के देख लेना क्योंकि लिखा हुआ ही वही है। चेक इफ अ ट्रायंगल एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगवा दो, जो हमने पीछे से ही लिया सेम उसी तरीके से हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 50 50 50। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है, चाहे आपकी उसकी कोई भी साइड लेंथ दे रखी हो, 2 3 4 5 2.2 3 0.3 कुछ भी दे रखी हो, आपका ट्रायंगल हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा विद एनी साइड लेंथ। समझ में आया। तो आपको इसका आंसर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो डस को काट के क्या लिख देना, यहाँ पर डस को काट के क्या लिख देना, यस yes there exists an equilateral triangle with side 50 50 50। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, in general does there exist an equilateral triangle of any side length। तो आप इसका आंसर भी कैसे लिखोगे, yes कि अगर आपके पास कोई भी साइड लेंथ दे रखी है, कोई भी साइड लेंथ का सेट दे रखा हो, देन तब भी ट्रायंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आप क्या लिखोगे, यहाँ पर भी 10 को काट के क्या लिखोगे, यहाँ पर भी आप क्या लिख देना, यस देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एनी साइड लेंथ। अब जस्टिफाई करके देखना है, तो जस्टिफाई कैसे करोगे, फिर से वही स्टेटमेंट लिखनी है आपको। देखो पहले इसको करते हैं क्लीन, जस्टिफाई कैसे करोगे, आप कोई भी साइड लेंथ ले लो, कोई भी साइड लेंथ क्या ले लिया, हमने ले ली, मान लो 2 सेंटीमीटर ले ली, 2 सेंटीमीटर ले ली और 2 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। अब इसको क्या करके दिखा दो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रूल लगा दो। यहाँ पर देखो 2 सेंटीमीटर क्या रहेगी, लेस देन 2 + 2, ऐसी नेक्स्ट 2 भी क्या रहेगी, 2 + 2, ऐसी नेक्स्ट 2 भी क्या रहेगी, लेस देन 2 + 2। यानी कि हर बार साइड लेंथ हमेशा सम ऑफ अदर टू साइड से क्या आएगी, छोटी आएगी आएगी। इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या हो गया, जस्टिफाई भी। आपको ऐसे करके लिख देना है और आप क्या लिख देना कि हेंस विद एनी साइड लेंथ
with any side length triangle will exist। हमारा ट्रायंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें थर्ड लाइन बतानी है कि थर्ड लाइन क्या आएगी अगर ट्रायंगल हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, इसके ए पार्ट को देखेंगे। इसमें दे क्या रखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एटलीस्ट 5 पॉसिबल वैल्यूज। आपको 5 पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है थर्ड लाइन के लिए, यानी कि आपको 2 लेंथ आपको दे रखी है, थर्ड लाइन की आपको 5 पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है कि देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल हैविंग दिस साइड लाइन, कि एटलीस्ट आपको 5 अलग अलग वैल्यूज निकलनी है कि आपका ट्रायंगल क्या कर जाए, वहां पर एग्जिस्ट कर जाए। तो देखो इसके लिए भी एक लो है। देखो जैसे फर्स्ट साइड जो है, जो ए पार्ट जो है, ए पार्ट में जो मेजरमेंट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है और 100 दे रखी है। अब देखो ऐसे तो हम आगे कुछ भी नहीं लगा सकते, हमने आगे अपना मन कर दिया कि भाई 98 लगा दिया, या देखो 98 लगा दिया, 99 लगा दिया, या कुछ भी अगर हम लगा दें तो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, 1 + 100 से बड़ा लगा दिया, जैसे 98 लगा दिया, या फिर 1 + 100 से क्या लगा दिया, बड़ा लगा दिया। इन दोनों ही केसेस में जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट कर जाए। तो उसका एक पैटर्न है, आपको क्या करना है, आपको करना है, देखो आपको जो ये 2 साइड दे रखी होती है ना, आपको क्या करना है, सीधा सा मेथड है। आपको ये 2 साइड जो दे रखी है ना, इनको क्या कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस और एक बार क्या कर दो प्लस। 100 में से एक बार माइनस करा 1 तो कितना आ गया 99, 100 में से क्या करा +1 करा तो कितना आ गया 101। यानी कि आपके पास लिमिट आ गई है। आपके पास क्या लिमिट आई है, आपकी जो थर्ड साइड है वो 99 और 101 के सिर्फ किसमें आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। समझ में आया। आपको क्या करना है, जब भी आपको बोला जाए कि आपको 2 साइड लाइन दे रखी है और आपको थर्ड साइड आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों साइड को एक बार क्या कर देना है माइनस और एक बार क्या कर देना है प्लस। यानी कि थर्ड साइड सिर्फ 99 और 101 के क्या आनी चाहिए, बीच में। 99 भी नहीं आएगी और 101 भी नहीं आएगी, सिर्फ इन दोनों के क्या आएगी, बीच में एक वैल्यू आएगी। अब देखो कितने साइड देने हैं, 5 देने हैं। अब 99 और 101 के बीच में सिर्फ एक नंबर है, कौन सा, 100 नंबर है। तो एक साइड लेंथ तो हमारा, एक साइड तो हमारा क्या बन गया, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है 100 और 100। अब बाकी के लिए क्या करें, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर तो है ही नहीं बीच में, है ना, इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम डेसिमल नंबर को भी ले सकते हैं आराम से। अब डेसिमल नंबर कैसे लेंगे, देखो 100 है, 99 से बड़ा लेना है ना, छोटा नहीं ले सकते, 99 से बड़ा कोई भी डेसिमल नंबर ले लो, 199.5 ले सकते हो, बन गया। एक सेट और ले लो, 100 और क्या ले सकते हैं, 100.2 भी ले सकते हैं। उसके बाद 100 और 100 पॉइंट क्या ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, 100 और क्या ले सकते हैं 99 पॉइंट, देखो 100.4 या 99.3 कुछ भी ले लो। हमने 99.3 नहीं लिया तो हमने क्या ले लिया, 99.3 ले लिया। यानी कि कुल मिला के क्या करना है, 99 से नंबर आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 101 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आगे समझ में, कोई भी वैल्यू। अब देखो इसके बीच में हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं थे, तभी मुझे डेसिमल नंबर लेने पड़े। अगर मेरे पास नेचुरल नंबर होते तो मैं डायरेक्टली क्या ले लेती, नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं हम, फिर हमें डेसिमल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। समझ में आ गया। अब करें इसका पार्ट 2, बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या करना है आपको, चलो पहले इससे देखो, बी पार्ट में क्या है, 5 + 5 है, बी पार्ट में क्या है, 5 है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कैसे बनाओगे, आपको क्या करना है, देखो एक बार क्या करना है माइनस, एक बार हमने क्या कर दिया माइनस, कितना आ गया 0, और एक बार हमने क्या कर दिया प्लस, तो 5 + 5 कितना आ गया 10। यानी कि जो हमारी जो वैल्यू है वो किसके बीच में आनी चाहिए, 0 और 10 के किस में आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। समझ में आ गया, किस में आनी चाहिए, 0 और 10 के क्या होनी चाहिए, बीच में। अब इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर है, याद रखना, ना 0 लोगे ना 10 लोगे, 0 और 10 के क्या आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। अब बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज है, कोई भी ले लो आप। क्या हो गया हमारा, जैसे फर्स्ट सेट हमारा हो गया 5, 5
1 हो गया। फिर हम क्या ले सकते हैं 5 5 2 ले सकते हैं। फिर हम क्या ले सकते हैं 5 5 3 हम ले सकते हैं। ऐसे ही हम 5 5 और 4 भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम अगला सेट क्या ले सकते हैं 5 5 और 5। देखो यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि 5 सेट के लिए 0 और 10 के बीच में 5 नेचुरल नंबर थे, तो डेसिमल नंबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, समझ में आगे कैसे करना है। अब थर्ड एग्जाम्पल और करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी, सी पार्ट है। सी पार्ट में जो हमारे जो नंबर हैं, अब जो हमारा जो सी पार्ट है वो क्या है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब इस केस में भी हमें क्या करना है, एक बार इन दोनों साइड को क्या कर दोगे माइनस, और एक बार इन दोनों साइड को क्या कर दोगे प्लस। 7 में से 5 को माइनस करा कितना आया 2, 7 में से 5 को प्लस करा तो कितना आया 12, 7 में से 5 को माइनस कर दिया कितना आ गया 2, और 7 में प्लस 5 कर दिया तो कितना आ गया 12। यानी कि अब हमारा जो थर्ड साइड लेंथ है वो क्या आनी चाहिए 2 से बड़ी आनी चाहिए, और 12 से क्या आनी चाहिए छोटी आनी चाहिए। ले लो कोई भी साइड लेंथ। अब देखो फर्स्ट आंसर हमारा क्या आएगा 5 7 3, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड साइड लेंथ 5 7 4 हम ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड में 5 7 और क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं, है ना। 5 7 5 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 5 7 और क्या ले सकते हैं 6 भी ले सकते हैं। फिर और एक बचा, आप क्या ले सकते हो 5 7 और 7 भी आप ले सकते हो। 5 7 और 7 इस तरीके से आपके पास अगर दो साइड लाइन दे रखी हो तो थर्ड साइड लाइन निकालने का यही तरीका है, यही सबसे बेस्ट मेथड है। यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ गया? अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।